नमस्कार दोस्तों। तो आपका फिर से स्वागत है क्लास 8th के मैथमेटिक्स की दुनिया में। मैं पंकज धाकड़ मैथमेटिक्स की इस दुनिया में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8th का एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया हुआ है हमको पहले ये समझ लेते हैं और उसके बाद इसके क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन समझना हमारा जरूरी है। क्या दिया है पहला क्वेश्चन, पढ़ते हैं इसको। लिखा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, छोटे से छोटा नंबर हमको फाइंड करना है। बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी मल्टीप्लाइड। क्या दिया है? फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। मतलब एक छोटे से छोटा नंबर हमको फाइंड करना है जिसका मल्टीप्लाई करके ये जो नीचे दिए गए नंबर है इनको हम परफेक्ट क्यूब बना सके। ठीक है, तो इन नंबर में एक छोटे से छोटे नंबर का मल्टीप्लाई करना, स्मॉलेस्ट नंबर का, और उसका मल्टीप्लाई करने के बाद ये नंबर क्या बन जाएंगे? हमारे परफेक्ट क्यूब बन जाएंगे, है ना। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया हुआ है हमारा? 243। चलो शुरू करते हैं इसको हम, है ना। 243 को देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला वाला क्वेश्चन है हमारा 243। अब देखिए हम कैसे पता करेंगे कि ये नंबर, इसमें किस चीज की कमी है और क्या इसमें करना चाहिए। तो सबसे पहले हमको करना पड़ेगा इसके फैक्टराइजेशन। क्या करना पड़ेगा? इसके फैक्टराइजेशन। तो हम क्या लिख देंगे? बाय, क्या लिखेंगे यहां पर? बाय प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 243। अब देखो 243 के जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो इसके फैक्टर आएंगे। तो चलो पहले निकाल लेते हैं इस तरफ हम कि 243 के फैक्टर क्या होंगे हमारे, है ना। जब तक पता नहीं होगा तो कहां से लिख देंगे। ठीक है, तो 3 8 जा 24। देखो 2 का क्यों नहीं दिया? 2 का इसमें जाएगा ही नहीं, लास्ट में 3 है। तो 3 8 जा 24, 3 1 जा 3। अगेन हमारा 3 का जाएगा, 3 2 जा 6, फिर हमारा 2, 3 7 जा 21। अगेन 3 का जाएगा, 3 9 जा 27। ठीक है, वापस हमारा 3 का जाएगा, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो हमने देखा ये एक पेयर बन रहा है और एक 3 बन रहा है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम? 1 2 3 4 5 टाइम। कितने टाइम है हमारा 3 यहाँ पर? 5 टाइम हमारा यहाँ पर 3 है। तो इससे हम कह सकते हैं कि एक तो हमारा पेयर बन रहा है और दूसरा पेयर बनाने के लिए एक और 3 की कमी है यहाँ पर। बस एक 3 और चाहिए। अगर इस 3 का मल्टीप्लाई कर दें, इसमें क्या कर दें? इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, है ना। तो इसमें एक 3 का और मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो क्या लिख देंगे हम यहाँ पर? हियर, देखो 3 का पेयर नहीं बनाना तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? हियर अ नंबर 3 इज required. Here a number 3 is required to make 3 into 3 a group of 3. A group of 3. To make it a perfect cube, है ना। अर्थात that is 3 into 3 into 3। ठीक है, तो ये जो नंबर है इसका हमने फैक्टराइजेशन किया और हमने देखा यहाँ पर कि 3 3 का एक पेयर तो बन गया। अगला पेयर बनाने के लिए एक और 3 की कमी है। तो ये एक और 3 अगर इसमें मिल जाए, मतलब मल्टीप्लाई हो जाए, तो हमारा काम हो जाएगा। तो हमने क्या लिखा? हियर अ नंबर 3 इज रिक्वायर्ड। कौन सा नंबर? 3 इज रिक्वायर्ड टू मेक अ 3 into 3 अ ग्रुप ऑफ 3। ताकि ये 3 into 3 को हम क्या बना सके? एक ग्रुप ऑफ 3 का बना सके। टू मेक अ परफेक्ट क्यूब, इसको एक परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? देयरफॉर, है ना। यहाँ पर क्या लिख देंगे? देयरफॉर, या तो सिंबल लगा सकते हैं या फिर डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। देयरफॉर the required smallest number is the required smallest number is, कौन सा नंबर होगा? देखो 3 की कमी है ना, तो रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा हमारा? 3। और इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन हो जाता है एंड। उसने इतना ही पूछा है कि कौन सा रिक्वायर्ड नंबर है, आपको किस नंबर की जरूरत है। तो हमें किसकी जरूरत है यहाँ पर? 3 की। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? 256।
6। तो 256 का भी हमको पहले क्या निकालना पड़ेगा, प्राइम फैक्टर, ताकि हम पता कर सके इसमें कितने नंबर्स के पेयर बन रहे हैं और कितने की कमी है। चलो तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 256 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद, चलो 256 के हम क्या लिख लेंगे यहाँ पर, प्राइम फैक्टर लिख लेंगे। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर लिखने के लिए प्राइम फैक्टर आने भी चाहिए, अब आने चाहिए तो निकालने पड़ेंगे ना, ये कोई हर समय निकाल के तो रख नहीं दूंगा मैं, है ना, सही है ना। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, प्राइम फैक्टर निकालेंगे पहले। तो हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, 256 के पहले निकालेंगे फैक्टर, है ना। चलो निकाल लेते हैं, अब सबको आता है ये फैक्टर वगैरह निकालना, तो अब इतने तो सीख ही गए हैं हम लास्ट वाले चैप्टर से, है ना। 2 का जाएगा, बिल्कुल जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। ठीक, अगेन हमारा 2 का जाएगा, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, वापस 2 का, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 का वापस जाएगा 16 टाइम, है ना। 2 का वापस जाएगा कितने टाइम, 8 टाइम। 2 का वापस जाएगा हमारा 4 टाइम, और 2 2 जा 4, और 2 1 जा 2। ठीक है, तो पेयर देख लेते, एक पेयर बन रहा है हमारा, एक अगला पेयर बन रहा है, और एक पेयर की कमी है। चलो लिख देते हैं यहाँ पर पेयर कितने हो रहे हैं हमारे, 2 इंटू 2 इंटू 2, एक पेयर कंप्लीट हो गया। चलो अगला वाला लिख देते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, एक और पेयर है हमारा जिसमें सिर्फ 2 ही 2 है ना। देखो एक पेयर बन गया, एक और बन गया, इसमें सिर्फ एक 2 की यहाँ पर कमी है। अगर एक और 2 मल्टीप्लाई में होता तो ये परफेक्ट क्यूब हो जाता, है ना। और उसने यही हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि भाई साहब बताओ किसका मल्टीप्लाई करना है, किसका करना है, जिसकी कमी है, 2 की कमी है। तो बस लिख दो यहाँ पर, हियर, क्या लिखेंगे यहाँ पर, हियर अ नंबर, हियर अ नंबर, कौन सा नंबर, 2, किसकी जरूरत है, 2 की, 2 इज रिक्वायर्ड, 2 इज रिक्वायर्ड टू मेक, here a number 2 is required to make 2 into 2 a group of 3, है। यहाँ पर एक नंबर 2 की रिक्वायर्ड है जो किसको 3 का ग्रुप बना दे, इस 2 और 2 को 3 का ग्रुप बना दे। दैट इज, इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा, अर्थात ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, अगर इसमें एक और 2 का मल्टीप्लाई हो जाए तो ये कंप्लीट पेयर बन जाएगा। तो जो स्मॉलेस्ट नंबर हमको मल्टीप्लाई करना है जिससे ये क्या बन जाए, परफेक्ट क्यूब, वो क्या होगा हमारा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 10, या डियर फोर का सिंबल लगा देते हैं हम यहाँ, डियर फोर, इसलिए द स्मॉलेस्ट, वही वाली लाइन लिख देंगे जो उसने कहा है, द स्मॉलेस्ट नंबर, द रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर, या द स्मॉलेस्ट नंबर टू बी मल्टीप्लाइड इज 2। तो वो जो स्मॉलेस्ट नंबर है जिसके मल्टीप्लाई करने की जरूरत है हमें, वो क्या होगा, 2। यहाँ पर आप चाहें तो रिक्वायर्ड लिख सकते हैं, द रिक्वायर्ड, है ना, रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर टू बी मल्टीप्लाइड इज 2। और इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन क्या होता है हमारा, एंड होता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, थर्ड वाला क्वेश्चन, नंबर थर्ड है हमारा 72। 72 के भी पहले फैक्टर करेंगे और चेक करेंगे किस फैक्टर की कमी है। चलो लिख लेते हैं यहाँ पर हम, बाई, पहले तो इसकी थिकनेस थोड़ा सा कम कर लेते हैं हम, ताकि ये इतना डार्क ना चले, बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। चलो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्या करेंगे, 72 के फैक्टर निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 72 के फैक्टर, है ना। क्या होगा पहले, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, वापस 2 का जाएगा, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। ठीक है, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, और एक और बार 3 का जाएगा, 3 1 जा 3। तो यहाँ पर हमने देखा 2 का पेयर तो बन गया, 3 का पेयर नहीं बन रहा है। तो चलो यहाँ पर लिख लेते 72 को, 72 इक्वल में हम लिख लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू में 3 इंटू 3। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि एक पेयर तो हमारा बन गया है 2 और 2 का, है ना, ये 2 और 2 का पेयर तो बन गया है, पर 3 और 3 के पेयर के लिए एक और 3 की यहाँ पर कमी है। तो क्या लिखेंगे, हियर, हियर मतलब यहाँ, हियर अ नंबर,
कौन से नंबर की रिक्वायरमेंट है? 3 की ना, तो हियर आ नंबर 3 इज, चलो इसको छोड़ो, रिक्वायर्ड। हियर आ नंबर 3 इज रिक्वायर्ड। किस लिए रिक्वायरमेंट है? टू मेक अ, टू मेक, है ना, किस लिए? 3 into 3 अ ग्रुप ऑफ 3। हमें 3 की रिक्वायरमेंट है ताकि ये जो हमारा 3 into 3 है, ठीक है, ये क्या बन जाए? हमारा ग्रुप ऑफ 3 बन जाए। ठीक है, क्या बन जाए? हमारा ग्रुप ऑफ 3 बन जाए। तो यहाँ पर आंसर में लिख देंगे दैट इज, मतलब यही 3 into 3 into 3 3 टाइम लिख देंगे, है ना। और यहाँ पर क्या लिख देंगे? डियर फोर द, यहाँ पर सिर्फ ये 2 डॉट्स है ना, ये थोड़ा कोमा टाइप बना रहे थे, उसको बनाने की वैसे जरूरत नहीं है हमको, पर कर दिया था, कोई दिक्कत नहीं, है ना। द रिक्वायर्ड, द रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर इज, कौन सा रिक्वायर्ड नंबर है? हमको 3 की जरूरत है ना, तो रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर इज 3। और इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन होता है एंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 625। तो यहाँ पर लिख देंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ, किसके करोगे? 625 के करेंगे ना। अब क्वेश्चन जो दिया है उसी के तो करना है ना। तो किसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे हम? 625 के। चलो 625 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा? चलो लिख लेते हैं 625। पहले 2 का जाएगा क्या? नहीं। चलो 3 का देख लेते हैं, 625 और 628, 8 और 5 13, 13 में जाता है क्या? नहीं। चलो तो क्या आएगा अगला हमारा? 5, 5 का देते हैं, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। अगेन 5 का जाएगा, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। वापस 5 का, 5 5 जा 25। अगेन वापस हमारा 5 का जाएगा, 5 1 जा 5। ठीक है, तो 625 में हमने चेक किया किस किस का डिवाइड जा रहा है हमारा, 5 का जा रहा है, और कितने पेयर बन रहे हैं हमारे? यहाँ पर 3 पेयर बन रहे हैं। सॉरी 625 नहीं था, यहाँ पर हमारा क्या था? 675 था।